हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बड़े दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो भी मैं बना रही हूँ हिबा नवाब पर, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने एक राजस्थान का इवेंट में परफॉर्म किया है और बड़ी प्यारी लग रही थी बहुत। मुझे उनका जो घाघरा था वो तो बहुत ही खूबसूरत था, मतलब कलर कॉम्बिनेशन भी, चाहे वो ब्लू में हो चाहे वो पिंक में हो, और वो खुद भी बड़ी प्यारी लग रही थी। लेकिन थोड़ा सा मुझे मतलब ऐसा था कि बाल का जो जो उनका हेयर स्टाइल था मुझे थोड़ा झनक वाली फीलिंग दे रहा था, लेकिन आउटफिट जो है वो झनक से नहीं मैच कर रहा था, वो हिबा का लग रहा था। तो थोड़ा सा ये हो रहा था कि ये झनक बन के गई है वहाँ परफॉर्म करने या ये हिबा ही का है। तो ये थोड़ा सा रहा, लेकिन लग बहुत प्यारी रही थी। गाने पे भी जिस तरह से परफॉर्म किया, तो मुझे एक पल को, सच्ची बात है, जब मैंने फर्स्ट ऐसा देखा, जो मैंने क्राउड देखा, बड़ी क्रीपी फीलिंग आए थे। और मुझे हुआ ऐसा क्या हिबा की मजबूरी थी कि हिबा जो इतना अच्छा किरदार छनक का प्ले कर रही है, लोग इतना पसंद कर रहे हैं, उसको वहाँ जाके परफॉर्म क्यों करना पड़ा। पर वो उनका फैसला है, उनको ज़्यादा पता है उन्होंने क्या किया है। इस पे मैं बोलने वाली कोई नहीं होती हूँ। हाँ, एक रिएक्शन ज़रूर आया, क्राउड को देख के आया और हुआ कि मतलब ठीक है, परफॉर्म किया है तो उसको ज़्यादा पता होगा, हमें पीछे की कोई बात नहीं पता है, कोई कहानी नहीं पता है। लेकिन मैंने ये ज़रूर सुना और मैंने बहुत लोगों को देखा भी कि बहुत ज़्यादा ट्रोल भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। क्राउड के लिए तो मुझे भी बुरा लगा था कि मुझे वो अच्छे नहीं लगे थे। और मुझे, जैसे मैंने शेयर किया, कि मुझे भी एक पल को ऐसा हुआ, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे राइट अवे ही होल्ड कर लिया, क्योंकि मेरे लिए तो हिबा मेरी बेटी जैसी है और मैं अपनी बेटी के लिए ऐसी बात करूँगी नहीं जो गलत हो। और हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ देखते हैं और किसी इंसान की सारी अच्छाई को भूल जाते हैं और उसके लिए ही पूरा कैरेक्टर का एक लाइसेंस दे देते हैं। और ये हम इंसानों की बहुत बुरी आदत है जो हम करते हैं। बट थैंकफुली ऊपर वाले ने मुझे रोका कि नहीं, इससे ज़्यादा ना सोचना है, इससे ज़्यादा ना बोलना है। और यही मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए। इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। एक चीज़ देख के आप ठीक है, आपको कोई चीज़ बुरी लगी, आप बोल सकते हैं कि यार ये अच्छा नहीं लगा है, या हम डिसअपॉइंट हुए हैं थोड़ा ये चीज़ देखे, क्योंकि हम ये बात से एक्सपेक्ट नहीं करते थे, या इस जो भी आपका है। लेकिन आप उसके लिए बहुत ज़्यादा उन्हें ट्रोल कर दें, वो चीज़ मुझे लगता है कि अच्छी नहीं है। वो परफॉर्मर है, वो तो यही सोच के जाएगी ना, इसी माइंड सेट से कि मेरे वहाँ लोग हैं, फैंस हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो मैं उन्हें जाके खुश कर सकूं जिस तरह भी करना चाहूँ। और उसने वही किया है। मुझे उसकी सोच क्लियर दिखती है, उसकी नीयत क्लियर दिखती है। वो बहुत मुझे जितना मैंने उसे देखा है, एज ए पर्सन थोड़ा बहुत ही देखा है। हाँ, मैंने उनके शो, ये जनक इज़ द थर्ड वन कि मैं देख रही हूँ। इससे पहले मैंने तेरे शहर में देखा है, या फिर जीजा जी छत पे है, वो देखा, और अब ये मैं थर्ड शो देख रही हूँ हिबा का। तो एज ए पर्सन मैं बहुत ज़्यादा तो उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना थोड़ा बहुत देख पाई हूँ, मुझे वो बहुत स्वीट गर्ल लगी, बहुत ज़्यादा लाइवली लगी, और हर किसी से फ्रेंडली हैं बहुत ज़्यादा, और अच्छे से बात करती हैं। जब मेरी रिपोर्टर भी, क्योंकि मैं एक मीडिया चैनल भी रन करती हूँ, तो मेरी रिपोर्टर भी जब 2 बार भी सेट पे अभी रिसेंटली गई, मैंने एक ही चीज़ उनसे पूछी कि कैसे थे वो लोग, आपसे रूड तो नहीं थे। और उन्होंने मेरे सामने हमेशा तारीफ ही की है सबकी कि नहीं, देवर सो नाइस, बहुत स्वीट बात करती है नो। तो मुझे लगता है कि हमें किसी भी इंसान को, और स्पेशली आर्टिस्ट को, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए। पहले तो वो आर्टिस्ट हैं, वो उनका काम है, वो अपना काम करते हैं, वो उसी सोच से जाते हैं। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि लोग इतना ज़्यादा बोल देते हैं, सर्टिफिकेट ही दे देते हैं किसी के करेक्टर का कि ये यही होगा या ये यही करता होगा, या हम बहुत ज़्यादा दूर तक सोच के आ जाते हैं। लोग पेरेंट्स पे चले जाते हैं, उनके करेक्टर पे चले जाते हैं, जो मुझे लगता है कि सही नहीं है। और मुझे जहाँ तक वो लगी, बड़ी प्यारी सी हैं, एक तो देखने में इतनी प्यारी हैं, और फिर एक इंसान किसी का बुरा नहीं कर रहा है ना, किसी के लिए बुरा नहीं कर रहा है, तो उस इंसान को बुरा नहीं समझना चाहिए। जो इतने लोग इतनी
टॉक्सिसिटी फैलाए में, नेगेटिविटी फैलाए में, हम उनके तो कुछ नहीं बोलते क्योंकि हमें लगता है ये तो हैं ही बुरे, तो इन पे क्या ही बोले। सुनाने को तो आप उनको भी नहीं छोड़ रहे होते हो, लेकिन जो इंसान अच्छा है, एक चीज़ के लिए आप उसकी सारी अच्छाई भूल गए कि वो एज ए पर्सन कितनी स्वीट है, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीती, किसी का कोई बुरा नहीं कर रही है, टैलेंटेड है माशाल्लाह से, इतनी क्रिएटिव है। हमने छोटे छोटे जो भी उनके तेज को लेके देखा है, या फिर अभी जन्माष्टमी का जो हमने देखा, उनमें जिस तरह से उन्होंने चीज़ें बनाई हैं और जिस तरह से वो लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोगों को उनको ट्रोल करना चाहिए या उनके लिए बुरा कहना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगता है जो लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं क्योंकि मुसलमान हैं, तो फिर हम वो चश्मा लगा के देखने लगते हैं कि एज ए मुस्लिम, अरे वो एक एक्ट्रेस है, ऑलरेडी वो एक एक्ट्रेस है, तो आप और क्या चश्मा लगा के उसे इतना देखने जा रहे हो। और मुझे तो नहीं लगता, और मैं तो इस बात पे कहने वाली होती भी कोई नहीं हूँ, क्योंकि खुद एज ए मुस्लिम भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ जो दिख रहा है। तो मैं जब इतनी हूँ नहीं, तो मैं किसी को क्या जज करूँगी और मैं किसी को क्या बोलूँगी। और मुझे लगता है कि मुस्लिम्स भी जो होते हैं ना, वो जब किसी को भी सर्टिफिकेट देते हैं, क्योंकि रिसेंटली मुझे भी बहुत कुछ किसी ने कहा है, वो टॉपिक तो अलग ही है, तब आप सर्टिफिकेट दे रहे होते हो तो आप भूल जाते हो कि आपको तो खुदा बनाया नहीं है ज़मीन पे। और फिर दूसरी बात ये कि अपने लिए सोचो ना, जब आप किसी को बोलने जा रहे हो तो आप पहले तो अपने ही गलत कर रहे हो अपने साथ, उनके बारे में बुरा बोल के आप अपनी ज़बान खराब करते हो और आप अपने लिए ही बुरा कर रहे हो। तो क्यों ही बोलना है किसी को, अगर आपको इतना ही केयर है, इतना ही प्यार है कि अरे भाई ये मुसलमान है या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आप दुआ कीजिए, क्योंकि दुआ हमेशा सुनी जाती है। तो आप अगर इतना प्यार करते हो हिबा से, आप इतनी उसकी केयर है आपको किसी भी तरह से, अगर आप मुसलमान के चश्मे से भी देख रहे हो या आप इंसान के चश्मे से भी देख रहे हो, तो भी आप किसी के लिए अच्छी दुआ ही दिया करो, क्योंकि अच्छी दुआई देनी चाहिए, अच्छी बात ही करनी चाहिए किसी के लिए। और हम खुद भी परफेक्ट नहीं हैं और कोई परफेक्ट नहीं है, जो भी जितना भी अच्छा अपने को दिखा लेना, इंसान तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंसान है, एंजल नहीं है, फरिश्ता नहीं है। क्योंकि सिर्फ फरिश्ता है जो परफेक्ट होता है, इंसान में तो अच्छा बुरा दोनों होता है, और मुझे लगता है दोनों ही एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर मेरे में कोई खराबी है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, हाँ भाई ये बुरी आदत है मुझ में तो है, क्योंकि मैं इंसान हूँ और मुझ में हो सकती है। तो इसी तरह हर इंसान में कुछ ना कुछ होता है जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि बस ऐसा मुझे ऐसा लगा, मुझे बुरा लग रहा था, यार क्यों इतना ज़्यादा उसे इस तरह से बोल रहे हो, यार वो बच्ची है, कोई इतनी बड़ी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एकदम से किसी को बोल देते हैं बस बड़ा हो गया। हाँ मानते हैं 18 के बाद आप अडल्ट ही काउंट होते हो, आप फैसले कर सकते हो अपने, आपको सब इजाज़त है, लेकिन फिर भी बड़ों के लिए तो वो छोटे ही होते हैं और छोटों के लिए थोड़े बड़े हो सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ आप एज वाइज भी देखें तो भी वो इतनी भी कोई बड़ी नहीं है, और वो बहुत कुछ गवार ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की है, बड़ी, जैसे मैंने पहले बोला, बहुत लाइवली सी है। ऐसे लोग ना खुद भी जीते हैं और आपको भी जीने में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वो अपनी मुस्कुराहट से, अपनी बातों से हमेशा आपका कुछ तो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से छीन ही लेते हैं। तो अगर आपको उसके किसी भी एक्शन से पहले तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना ही चाहिए उसे, कि भाई ऐसा हो सकता है, क्या पता उसे नहीं पता हो, भाई वो तो एक आर्टिस्ट है, परफॉर्म करने गई है और यही सोच के वो गई होगी, अच्छा ही सोच के गई होगी। और अगर कुछ वहाँ गलत है तो उसका भी आई थिंक माइट बी इट्स अ फर्स्ट अटेम्प्ट, मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं पता कि पहले भी ऐसे कोई इवेंट्स किए हैं उन्होंने, मुझे ऐसा फील हुआ, तो उनका भी एक एक्सपीरियंस हो जाता है और हम अपने गलत सही से ही सीखते हैं। तो मुझे लगा कि चलो मेरे मन में ये बात आ रही है, मुझे लग रहा है, तो मैं कह सकती ही हूँ, और इसमें क्या ही बुरा कहा मैंने। तो मुझे लगता है जो लोग भी बहुत ज़्यादा ट्रोल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गलत सोचते हैं, हमेशा अपनी जो नेगेटिव वाली सोच है ना उसको ज़रा थोड़ा सा होल्ड कर लिया करें।
एक गलती पे पूरा सर्टिफिकेट नहीं दे दिया करें करेक्टर का। और दुआ किया कीजिए, स्पेशली जो लोग मुस्लिम हैं तो अच्छी अच्छी बात ही करनी चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं अगर आप किसी की बुराई करते हैं ना तो आप अपनी एक नेकी खो देते हैं और उनकी नेकी बढ़ जाती है। तो अच्छी बात है, अगर आप बुराई करके हिबा की नेकियां बढ़ाना चाह रहे हो तो वो तो उसके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप उसके लिए भी अच्छा बोलें और ख़ुद की ज़बान को भी ख़राब ना करें तो बेटर होगा। मुझे ऐसा लगा तो मैंने कहा, आप माने ना मैंने, ये तो आप पर है। तो एनीवेज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।